जहां पे हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, वहीं पर हमारे पास 688 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। आपको भारत में हर इंसान को, हर क्रिमिनल को यह जताना होगा, इफ यू डू क्राइम, अगर आप अपराध करोगे, यू विल गो बिहाइंड द बार्स, आपको जेल में जाना पड़ेगा। अब जेल को देखो, आप जेल को आप प्रिजन भी कह सकते हैं, जेल को आप सेल भी कह सकते हैं, जेल को आप GAOL गॉल भी कह सकते हैं, जेल को आप बिहाइंड द बार्स भी कह सकते हैं। यही LLB आप जाके साउथ अफ्रीका और UK इंग्लैंड से करके आते हैं तो आप बैरिस्टर बन जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पत्थर मारने को स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं। स्टोन पेल्टिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट, विच वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल अर्लियर इन जम्मू एंड कश्मीर। स्टोन पेल्टिंग होती थी वहां पे पुलिस और पब्लिक के बीच। कॉर्पोरल एंड हार्डकोर एंड थर्ड डिग्री, these 3 words are used for physical torture. In the movie, what kind of punishment he got? Banishment. And when we wash our clothes, the terms, the terminology related to the crime, Supreme Court, High Court, Court, Kachehari, Adalat, Kanun, and all these, right? Because nowadays, we can see that every day we take the newspaper, there is the headline, there is physical exploitation, there is murder, there is extortion, there is this, there is that, and that tortures us. So that actually, wakes up and that allows us to read more and more about the crime scene, about the crimes, about the words. तो बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें पढ़ने में, बोलने में, किसी को बताने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब उस दिक्कतों का समाधान करने के लिए आया है अब्दुल्ला लेके शब्दों का रसगुल्ला। So ladies and gentlemen, all right. So now it's a very important thing and today we are going to discuss about crime, court, punishment. यही तीनों का एक प्रोसेस होता है। These are 3 process when you talk about crime, court, punishment. First of all, people or criminals do the crime. पहले लोग क्राइम करते हैं, दिस इज सेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट में भेजा जाता है, कोर्ट गिव्स द पनिशमेंट, कोर्ट पनिशमेंट देता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे भारत देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है अदालतों में, जहां पे हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, वहीं पर हमारे पास 688 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। हर 1 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 477 क्राइम्स होते हैं और हर रोज 90 फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन रेप होते हैं। तो दिस इज one of the, you can say that it is one of the biggest issue of our country and of the world. But ladies and gentlemen, today we will discuss about multiple things, but we will try to understand the basic things also of this. सबसे पहले when you talk about crime, तो before crime let's understand something. Constitution we have, everybody knows about constitution. Constitutions में हमें मिला articles, we got the articles, we got the schedules, and we got the parts, right? Articles are very important. Now I'm not a GS teacher, मैं GS teacher नहीं हूं, but थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आपका वो भी चीज क्लियर है। Articles first of all we got 397, लगभग 397 मिले हमें। आज 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। So these are all the foundation of the constitution, और this word has been taken from the constitutio. ये जो वर्ड लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गिव रूल एंड टू बाउंड द पीपल टू लिव द लाइफ। लोगों को इस तरीके से बाउंड करना कि अपने जीवन जिंदगी को कानूनन तौर पे वो गुजारे। तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड, राइट? फॉर एग्जांपल वी हैव the Bhagavad Gita in Hindu religion, we have the Quran Sharif in Muslim religion, we have the Bible in Christian religion. Same way we have the constitution in our religion. पहले इसके अंदर 1,17,000 वर्ड्स थे, आज इसके अंदर 1,45,000 वर्ड्स हैं। तो the constitution has been made of 1,45,000 words, and you can see that it's very important. So same way after the constitution we have the law, and the law comes from the constitution, the parliament, exactly, the law books, and sometimes also with the help of some acts as well. So law
आपका खासकर एक लॉ बुक है जिससे बनते हैं, लेकिन साथ साथ में पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं। और अभी आप देखेंगे तो लगभग 108 तक संशोधन हो चुके हैं संविधान में। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, सुधार। इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर लेट टू मेंड। नेवर लेट टू मेंड का मतलब होता है जब जागो तभी सवेरा। देर कभी नहीं होती अपने आप को सुधारने में। मेंड मतलब होता है सुधारना, अमेंड मतलब होता है सुधारना, अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार। तो नेवर लेट टू मेंड। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज, कोई कहता है कि आई एम नाउ 35 years, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश? आप बोलेंगे ना नेवर लेट टू मेंड बेबी, जब जागो तब सवेरा, सीख सकते हो, यू कैन लर्न इट। तो नेवर लेट टू मेंड मतलब जब जागो तभी सवेरा, और अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, संशोधन। नाउ टू रन द, मैं भी आपको अगल बगल वाली चीज बता रहा हूं, टू रन द लॉ और टू बाउंड द लॉ वी हैव टू सेक्शंस, वी हैव आईपीसी, वी हैव सीआरपीसी, राइट, प्रोसीजर कोड। आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं और सीआरपीसी में 531 सेक्शंस हैं। तो 511 प्लस 531 से भी हम लॉ को कहीं ना कहीं चला रहे हैं भारत देश के, उसको हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को पनिश कर रहे हैं। सो दैट वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि वी हैव दीज एंड वी हैव दीज, स्टिल वी हैव 4 करोड़ केसेस पेंडिंग। Once there was the CJI, Chief Justice of India, in the Supreme Court, and that time he told that we are lacking the Chief Justices or the Justices in the Supreme Courts and High Courts. That is why there are max number of the cases which is pending in the India. And he was crying on the stage that time because yes, हमारे भारत देश में जजों की थोड़ा सा कमी है, तो उसकी वजह से केसेस काफी पेंडिंग है और जो कि नहीं होनी चाहिए। निर्भया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 साल लग गया जो है उसको न्याय दिलाने में। 10 साल, 10 साल में तो आदमी कहां से कहां चला जाता है, राइट। तो दैट इज वाई ये थोड़ा सा एक कर्स है सोसाइटी का। नाउ वी विल मूव अहेड। इसमें सबसे पहले एक ग्रामर का रूल जानते हैं, क्योंकि ये आपको यूज करना रहेगा। इफ मतलब होता है अगर, सबको पता है, इसको बोलते हैं कंडीशन। अब आपको भारत में हर इंसान को, हर क्रिमिनल को यह जताना होगा, इफ यू डू क्राइम, अगर आप अपराध करोगे, यू विल गो बिहाइंड द बार्स, आपको जेल में जाना पड़ेगा। यू विल बी पनिश्ड, आपको जो है कि पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको क्या यूज करना, इफ, एंड इट इज अ कंडीशन। आपको क्रिमिनल्स को कंडीशन में लाना है। अब आप क्या बोलेंगे, इफ यू डू क्राइम। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे आप प्रेजेंट की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, इफ यू आर यूजिंग इफ, अगर आप इफ यूज कर रहे हैं तो कभी भी आप विल तुरंत उसके बाद यूज ना करें। दिस इज द ग्रामर रूल। इफ यू डू क्राइम, if you go, if you come, if you open the door, if you are culprit, if you find guilty, मतलब आप कह सकते हैं कि if के बाद will नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if you do crime, अगर आप अपराध करते हैं, इसका मतलब हो गया या आप अपराध करेंगे, दूसरे वाले में will लग जाएगा। You will go behind the bars. You will go behind the bars, आपको जेल में जाना पड़ेगा या जाना होगा या जाएंगे आप। दूसरे वाले में आपने विल लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले वाले में आपने विल नहीं लगाया, पहले में आप कंडीशन यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। इफ यू डू क्राइम, अगर आप अपराध करोगे, यू विल गो बिहाइंड द बार्स। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, आपको सफलता मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड। If you do crime, you will go behind the jail. If you come to Happiness Institute, you will learn English. In this way you can speak. If का मतलब समझ में आया? सफलता तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो कहने का मतलब घर से निकलना पड़ेगा, राइट। मैं तो मंजिल की तरफ चला था अकेले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये बात। तो इफ यू डू क्राइम, अगर आप अपराध करोगे, गा आ रहा है लेकिन विल नहीं आ रहा है, यू विल गो बिहाइंड द बार्स। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान देना, ये इफ अकेला नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लाया हूं। व्हेन के साथ भी आपको विल नहीं लगाना है, इफ के साथ भी विल नहीं लगाना है, व्हेन के साथ सो नहीं लगाना है, देन नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा, इफ के बाद भी सो नहीं लगाना है। कुछ लोग ऐसा होता है कि व्हेन यू कम या व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे, देन आई विल टेक डिनर विथ यू, फिर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। दैट इज रॉन्ग, गलत है, राइट। देन को हटा देना। व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, आई विल हैव डिनर, मैं डिनर कर लूंगा।
सो देन कंजक्शंस आपको मतलब जो जोड़ है आपका कंजक्शन जो है यू डोंट हैव टू यूज, आपको यूज नहीं करना है. इफ यू डू द क्राइम सो यू विल हैव टू गो टू द जेल, सो नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको सेंटेंस बोल देना है. अंडरस्टैंड इट? यू गॉट इट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू डू क्राइम यू विल गो बिहाइंड द बार्स. If you work hard, you will succeed. Same way आप यहां पे ये कह सकते हैं कि when have dinner. जब तुम आ जाओगे मैं डिनर कर लूंगा. यहां पे ये भी लगा सकते हैं with you, तुम्हारे साथ. अब आप यहां पे एक चीज देखें, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या कोई बीच में कंजक्शन लगा है, जुड़ाव लगा है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं लगा सकते. अगर ये शब्द पहले आ गया, ये शब्द पहले आ गया, ये शब्द पहले आ गया. अंडरस्टैंड? यू गॉट इट एवरीबॉडी? while का मतलब होता है दो, एक मतलब तीन होता है. इसका मतलब एक होता है जबकि, एक while का मतलब होता है कम समय, और एक while का मतलब होता है डबल एक्शन. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई इनवाइटेड यू while you did not come. मैं तुम्हें इनवाइट किया था जबकि तुम नहीं आए. You did not come while I invited you. मैं तुम्हें इनवाइट किया था जबकि तुम नहीं आए. तो जबकि का मतलब क्या हो गया? while. और एक while का मतलब क्या हो गया? कम समय के लिए. एक्सक्यूज मी, वेट अ while, वेट फॉर अ while, थोड़ा समय के लिए इंतजार करो, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं. एक while होता है डबल एक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं while eating, खाते खाते. अब खाते खाते क्या हो गया? डबल एक्शन हो गया. खाते खाते, जब आपको खाते खाते बोलना पड़ेगा तो आपको किसका सहारा लेना है? while का. जाते जाते के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? अरे प्यार नहीं, ये बीमारी है. अरे तो अब ये while का मतलब क्या हो गया? डबल एक्शन. यू अंडरस्टैंड इट? राइट? चलते चलते while वॉकिंग, दौड़ते दौड़ते while रनिंग, फोन पे बात करते करते while टॉकिंग, बोलते बोलते while स्पीकिंग, दरवाजा खोलते खोलते while ओपनिंग द गेट. Understand it? While opening the door or gate. हाँ, yeah, we can say. I को हटा के we लगा दीजिए. We will have dinner together. अब with you की जगह with you को काट के आप together साथ साथ कर लेंगे, हम एक साथ कर लेंगे. Yeah, we can use. You got it, everybody? Understand it? So this is a very common thing actually, right? This is a very common thing. So now we can say this. अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई क्यों W या WH फैमिली को डबल करना है, क्वेश्चन वर्ड को वाई, वेन, हाउ, वेयर को अगर डबल करना है, आप कुछ मत करिए, पहले आप लगा दीजिए वाई मतलब क्यों. अब क्यों क्यों करना है तो इसी के बाद आप ऑल लगा दीजिए. वाई ऑल, क्यों क्यों, वेन ऑल कब कब, वेयर ऑल कहां कहां. अगर आपको एक्शन को डबल करना है तो क्या लगा देंगे? अगर आपको इसको डबल करना है तो सिंपल. यू गॉट इट एवरीबॉडी? यू अंडरस्टैंड इट? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो अगर तुम अपराध करोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा. If you do crime, then लगा दिया आपने. then तो नहीं लगाना है ना, यही तो कंडीशन है. You will have to go to the jail. अब जेल को देखो, आप जेल को आप प्रिजन भी कह सकते हैं, जेल को आप सेल भी कह सकते हैं, जेल को आप GAOL गॉल भी कह सकते हैं, जेल को आप बिहाइंड द बार्स भी कह सकते हैं. ऑलराइट, और जेल को आप ये सारे वर्ड्स बोल सकते हैं. जेल को जेल बोल ही सकते हैं आप. All these words are used for jail. सलाखें. You will go behind prison, in prison, cell, gaol. जिंदगी में कभी भी गॉल का गोल मत रखिए. Never keep a goal of the goal. अब आपको अगर लिखने में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हुआ तो गॉल गोल हो जाएगा और फिर आप गोल गोल घूम. गॉल, राइट? गोल लक्ष्य और गॉल जेल. Never have the लक्ष्य of सलाखें. Alright, गॉल. So in this way you have to understand, right? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी. If you work hard, सेकंड में आपका विल लग जाएगा. You will succeed. अगर तुम हैप्पीनेस में आओगे, तुम पर्सनैलिटी डेवलप करोगे. You will develop your personality. जब तुम आओगे, when you come, जहां तुम आओगे, जब कभी भी तुम आओगे, whenever you come, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. I will wait for you, right? अगर तुम मेरे साथ चलोगे, if you come with me, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा. अब यहां पे दूसरे वाले सेंटेंस में will लग जाएगा, I will come with you. You understand everybody? तो अगर तुम अपराध करोगे, if you do crime, तुम्हें जेल जाना होगा. You will go to jail या you will have to go jail, right? अगर तुम शरारत करोगे,
If you do some naughty works, some mischievous works, मम्मा तुम्हें पीटेगी. Mom will. You understand everyone? एकदम क्लियर. और एक कंडीशन में एक ये भी होता है, एक तो ये इफ हो गया, एक होता है आई विश, मेरी इच्छा है. आपने एक गाना सुना होगा, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जी. आई विश, मेरी इच्छा है. अंडरस्टैंड इट. और आप लोग के तो कितने बार टूटे फिर भी जी रहे हैं, राइट. आई विश का मतलब कि मेरी इच्छा है, ऐ काश. और काश आप तभी करते हैं जब आप किसी चीज की विल करते हैं, किसी चीज की चाहत रखते हैं. रियलिटी उसकी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चाह है जरूर, डिजायर है जरूर. इसीलिए बड़ी प्यारी सी कहावत है इंग्लिश में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहां चाह वहां राह. आते हैं फिर से कोर्ट कचहरी वाले सेशन पे. इफ का मतलब समझ में आ गया एवरीबॉडी? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अब नाउ कमिंग टू द थिंग्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी हैव LLB बैचलर ऑफ लॉ, वी हैव BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, वी हैव मास्टर ऑफ लॉ. These 3 degrees are very common in India. हम सबको पता है कि भाई LLB कर रहे हैं, BA LLB कर रहे हैं. 12th के बाद आप BA LLB कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद LLB कर सकते हैं, LLB के साथ बाद में आप LLM कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं. आप अगर ये LLB इंडिया के अंदर करते हैं तो यू बिकम अ लॉयर, आप एक लॉयर बनते हैं. एवरीबॉडी नोज इट, सबको पता है. यही LLB आप जाके साउथ अफ्रीका और यूके इंग्लैंड से करके आते हैं तो आप बैरिस्टर बन जाते हैं. बैरिस्टर एंड लॉयर बनने के बाद यू डोंट हैव द राइट टू फाइट इन द कोर्ट. वेरी सिंपल. अगर कोई भी अगर जुडिशियल स्टडी कर रहा हो तो यू डोंट हैव द राइट टू फाइट इन द कोर्ट अंटिल एंड अनलेस. अब देखो यहां पे 2 वर्ड्स आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंटिल एंड अनलेस. ये भी कंडीशन है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार. तो अंटिल एंड अनलेस. बैरिस्टर एंड लॉयर आप तो बन गए डिग्री लेने के बाद, बट आफ्टर दैट अंटिल एंड अनलेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया गिव्स यू द लाइसेंस टू फाइट एज एन एडवोकेट. यू डोंट बिकम द एडवोकेट. आप सबसे पहले आपको यहां से लाइसेंस लेना है, तब लॉयर से आप एडवोकेट बनेंगे, तब जाके आप कोर्ट में लड़ाई कर सकते. तो एन एडवोकेट कैन फाइट द केस, lawyer cannot fight the case. Lawyer is just a lawyer. You got it everybody? So advocate is the most important term here. Advocate means अधिवक्ता हिंदी में बोले तो. उसके बाद आप एडवोकेट बनने के बाद आप सीनियर एडवोकेट बनते हैं. सीनियर एडवोकेट बनने के बाद आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं, बढ़िया वाला एडवोकेट. उसके बाद आप जो है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं. जो आप निर्भया का जो केस लड़ रही थी औरत, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, समाज के ऐसी कुछ चीजों के लिए. अब से डॉक्टर का हुआ वहां पे, तो उसके लिए भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलॉट की जाएगी. शी विल फाइट द केस. उसके बाद आप जो है कि सबसे बड़ा अगर कोई है वकील, तो ही और शी इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. और ये पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ एक होता है जो भारत सरकार का केस लड़ता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ही और शी इज द बिगेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड, सॉरी इन द इंडिया, नॉट द वर्ल्ड, राइट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट भारत सरकार का केस, खत्म, खलास. लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम वन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द विटनेस बॉक्स. लेट्स सी व्हाट ही सेज टुडे. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे बड़ा कोई वकील नहीं है. नो लॉयर, नो एडवोकेट. जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी एडवोकेट होते हैं, इनके साथ साथ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं. सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दोस पीपल. Lawyer and barrister, very nice question. If you complete your degree from India, you just will be called a lawyer. But if you go to UK or South Africa for completing LLB degree, you will come back and have a degree that will be called barrister. For example, when Mahatma Gandhi went that time in UK, so he was called a barrister, not a lawyer, because he completed his degree from UK, United Kingdom of India, not India, United Kingdom. A barrister नहीं लड़ सकता जब तक उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस ना मिले. लॉयर भी नहीं लड़ सकता, बैरिस्टर भी नहीं लड़ सकता जब तक कि वो एडवोकेट ना बन जाए. एग्जाम होता है बार काउंसिल. नो, इट इज ओनली रिगार्डेड एज द हाई क्वालिटी, हाई प्रोफाइल, यू नो. अब फॉर एग्जाम्पल
गांव में आपके सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप आके जेएनयू से या डीयू से कर ले, तो थोड़ा सा रहता है ना कि जेएनयू से करके आए, डीयू से करके आए, है तो वही है, वही सेम, दे आर सेम. He was a no. He was a barrister. He did from UK. No, he did from London. Are you sure? He did from London. He was also a barrister. He is also a barrister. Yes. So all right, got it, everybody. Got all these points. You got all these points. We have the Allahabad High Court is the biggest High Court of India. The Allahabad High Court is the biggest High Court of India. There is also High Court Chief Justice and there are other judges as well. And when you talk about the Supreme Court, then there are 29 judges and there is one, I think 31 now, Chief Justice of India. And who is this now? D.Y. Chandrachud ji, right? So we have this basic information and knowledge. Now coming to the crime and criminal related words. Jury member is all about the members of particular group. Now coming to the crime, we have extortion, फिरौती, extortion, फिरौती. We have burglary, सेंध मार, दीवार वगैरह तोड़ के जो है लूट लेना कुछ, सेंध मार, that is called extortion, burglary. This is called फिरौती. This is called सेंध मारना, which means to break the walls and to loot the things, to rob the things. That's called burglary. And I think earlier we heard about the jewelry shop in Delhi, the gold shop. Human trafficking, मानव तस्करी. यहां पे ट्रैफिक, रोड पे जाम नहीं लग रहा है, यहां पे इंसान को बेचा जा रहा है completely. That is called human trafficking. We have cyber crime as well. We have physical harassment, or exploitation. We have sextortion. All right, we have robbery, and we have robbery is also called looting, you can say. Otherwise, you can also say theft. We have side, just like genocide, homicide, matricide, fratricide, patricide, parricide, felicide, sororicide, oxoricide और मल्टीपल साइड. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है सुसाइड. इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब जानते जो आप, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है इसमें से, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स. ऑल दीज आर क्राइम्स, सब अपराध है. सुसाइड इज अ क्राइम. आत्महत्या करके बच जाओगे फिर पिटोगे. मतलब सुसाइड इज नॉट, मतलब द गॉड हैज गिवन यू लाइफ ना, सो यू हैव नो राइट टू किल योरसेल्फ. And if you want to kill yourself, then it's bad. You will be behind the bars. Suicide से रिलेटेड धाराएं तो नहीं है, लेकिन मर्डर से रिलेटेड सबको, अच्छा जितना वो उतना तो मुझे याद करना पड़ेगा पहले. कुछ धाराएं हैं, 307 है, राइट, 302 है, 306 है, 370 तो खत्म हो गई, 376 है, 76. एक्सटॉर्शन, एवरीबॉडी अंडरस्टूड. बर्गलरी, सेंग मार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, इधर उधर बेचना खरीदना. साइबर क्राइम, एवरीबॉडी नोस आजकल जो हो रहा है. फिजिकल हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकली किसी को टॉर्चर करना. सेक्सटॉर्शन, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है.
दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। इस पे सब लोग अवेयर रहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के यहाँ मैसेज आता है, कॉल आती है, तो आदमी जो है थोड़ा सा होता है ना, तो बोलते हैं गेट स्वेड इनटू इमोशंस, गेट स्वेड इनटू इमोशंस, भावनाओं में बह जाना। और ये भावनाओं में बहने के चक्कर में दे आर एक्चुअली derailed from the track and they become the victims of the crimes. So I think we should always stay away. जितनी भी फ्रॉड कॉल्स हैं, फ्रॉड मैसेजेस हैं, उन सब से आप बच के रहिए, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसका शिकार तो मैं भी 1-2 बार होने वाला था, राइट। और तो मैं इतना शार्प माइंड हूं कि तुरंत बच जाता हूं इन सब चीजों से, नहीं तो फिर, है ना। तो अपने आप को इससे बचा के रखिए, क्योंकि ये दिस इज वेरी डेंजरस, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। रॉबरी एंड लूटिंग एंड थेफ्ट, दीज आर कॉमन वर्ड्स। चोरी, लूट। साइड मतलब एग्जैक्टली हत्या, विच इज कॉल्ड मर्डर, राइट, मर्डर। साइड मीन्स एग्जैक्टली हत्या। जेनोसाइड मतलब ग्रुप की हत्या, मतलब टू किल मल्टीपल पीपल इन अ सिंगल ग्रुप, जेनो कर दिया, जेनोसाइड कर दिया, काफी लोगों को मार दिया एक साथ। होमिसाइड मतलब किल सिंगल पर्सन और किल एनी ह्यूमन, किसी इंसान को मार देना। ही होमिसाइडेड समबडी, किसी की हत्या कर दिया। वंस इन अमर उजाला उत्तर प्रदेश के अंदर एक न्यूज़पेपर आया और उसमें दिया था कि वन बॉय बिकम्स टेररिस्ट, एक लड़का आतंकवादी बन जाता है। उसकी माँ बोलती है गलत रास्ता है, मत करो। तो वो जाके अपने गुरु से पूछता है कि माँ ऐसे ऐसे कह रही है कि आतंकवाद का गलत रास्ता है। तो कहते हैं कि कोई भी रास्ते में आए खत्म करो, और माँ को मार देता है। तो मैट्रिसाइड। और जरा सोचिए, दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉश। कितना गजब का ब्रेन वॉश हो सकता है। कहते हैं ना, हम तो जन्नत लेने निकले थे, जो जन्नत का दरवाजा था उसी को मार दिया। ओह, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, राइट। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी क्लीन। नाउ वी हैव fratricide. What do you mean by fratricide? Are you sure? Fratricide is about brother, and patricide is about father, and parricide is about both parents, mother and father. Infants, to kill infants, शिशु, बच्चे. Sororicide and uxoricide. Sororicide is about killing wife and Sororicide is all about killing wife. Uxoricide is about killing sister. You got it? So these are different types of crimes. Oh my God. These are crime words. You can see. Right? Parricide is about both parents killed together. Right? Mama, papa together. That's bad. To family. There is no particular word for the family, but you can say that to cite the entire family. Or genocide you can say. Genocide. Genocide will work. जब कभी भी मॉब लिंच होता है, या आपका जो है कि वो साथ में रियॉट, कोई दंगा होता है, या ब्लास्ट होता है, तो इसमें जो है ज्यादातर जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड, ब्लास्ट हो गया, जेनोसाइड हो गया, कोई दंगा हो गया, जेनोसाइड हो गया, राइट। बहुत सारे लोग एक साथ साइड हो गए। Alright everybody, it's great. So we have understood about actually crimes, and multiple types of crimes are more there. I have not told each kind of crime and each kind of word, but these are few trailers of the crime. Now coming to one of the most important thing, that is called punishment. हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सजा दे रहे हैं ना मतलब मजनू को क्यों सजा दे रहे हैं? लैला से मोहब्बत हो गई, लैला अच्छे खानदान की, मजनू जो है उस तरीके के खान। तो अब वहां पे भी एक तरीके का देयर वाज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। यू गो इन हिस्ट्री, यू गो बैक, तो देयर यू फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोन पेल्टिंग पनिशमेंट। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पत्थर मारने को स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं। स्टोन पेल्टिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट, विच वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल अर्लियर इन जम्मू एंड कश्मीर। स्टोन पेल्टिंग होती थी वहां पे पुलिस और पब्लिक के बीच में, स्टोन पेल्टिंग। आफ्टर दैट वी हैड एलिफेंट क्रश। अब ये क्रश मोहब्बत वाला नहीं है, ये कुचलने वाला क्रश।
और अक्सर मोहब्बत कुचल देती है। तो क्रश, एलिफेंट क्रश। सॉइंग, पहले, बहुत पहले एक पनिशमेंट थी जिस बॉडी को ऐसे रख के चीड़ देते थे 2 पार्ट्स में, उसको बोलते थे सॉइंग, क्योंकि सॉ का मतलब होता है आरी और सॉइंग का मतलब चीड़ देना, काट देना, सॉइंग, राइट। एलिफेंट क्रश, सॉइंग। अब यहां पे एक और आता है, एक वर्ड है, मुझे अभी, जीसस को, ईसा मसीह को क्या किया गया था? क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई, या इसको बोलते हैं क्रूसीफिक्शन, सूली पर चढ़ाना। यह भी एक तरीके की सजा थी अर्लियर। आज ये सजा एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं अर्लियर की बात बता रहा हूं। क्रूसीफिक्शन आपने कभी देखा है? हैव यू एवर गॉन टू चर्च? हैव यू एवर सीन द सूली पे चढ़ाना मतलब इट्स काइंड ऑफ दीवार में ठोक देना, किल मार के, वो अलग चीज है। हैंग अलग चीज है, यहां सिर्फ डालना रस्सी, पूरा दीवार में कर देना, वेरी हार्ड। दीवार में चुनवा देना वो अलग वर्ड है। इंटॉम, इंटॉम मतलब दीवार में चुनवा देना, ये भी पहले सजा चलती थी। ग्रेव, क्रूसीफाई एंड क्रूसीफिक्शन बोथ आर ऑल अबाउट कि सूली पर चढ़ा देना। ही गॉट द पनिशमेंट ऑफ द क्रूसीफिक्शन, उसको सजा मिली सूली पर चढ़ाने की। इफ यू फॉल इन लव विथ लैला यू विल बी क्रूसीफाइड बाय द पीपल, राइट। या तो तुम्हें मिलेगा इंटॉम, दीवार में चुनवा दिए जाओगे, या सॉइंग हो जाएगा, एलिफेंट क्रश हो जाएगा, स्टोन पेल्टिंग होगा, ग्रेव, कब्रिस्तान तुम्हारी बना दी जाएगी। यू विल बी ग्रेव्ड, तुम्हें कब्र में। अश्वनी, क्या समाज से बेदखल कर देना। अगर आपने मूवी बुलंदी देखी हो अनिल कपूर की, उसमें अनिल कपूर को ही बैनिश कर देता है, राइट, क्योंकि फादर सन होते हैं, भाई भाई होते हैं, सॉरी। तड़ी पार ऑल्सो, तड़ी पार बैनिशमेंट नहीं होता। तड़ी पार में भागता इंसान है, बैनिशमेंट में भगाता है। बहिष्कार, समाज बेदखल, समाज बहिष्कार, बैनिशमेंट। कब्र, यस, कब्र मतलब यस, दफना देना। दफनाने को हम एग्जैक्टली बरी भी बोल सकते हैं, बरी, राइट। बरी मतलब दफनाना, और बरी द हैचेट मतलब झगड़े की बात को दफना दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। कम ऑन मैन, बरी द हैचेट, मिट्टी डालो यार। हाँ, ये मतलब है दाह संस्कार करना, मतलब जलाना। कहां पे जलाते हैं? क्रेमेटोरियम में, शमशान घाट पे, क्रेमेटोरियम। ग्रेव यार्ड पे होता है, क्रेमेटोरियम में होता है। दाह संस्कार मतलब शमशान घाट। जिंदा जला दो या कुछ भी अब जिंदा जला, पनिशमेंट, हाँ बिल्कुल जिंदा जला दूंगा। आई विल बर्न यू अलाइव। एग्जैक्टली, सती प्रथा को क्या करते थे? बर्न अलाइव, जिंदा जला देना, बर्न अलाइव। बैनिशमेंट, समाज बेदखल कर देना। वो बीच में प्रचार आ रहा था ना किसका, व्हील सर्फ का, साबुन का। वैनिशमेंट, वैनिश कर दिया तुम्हारी गंदगी को। वैनिश का मतलब होता है खत्म करना, साफ कर देना। बोथ आर डिफरेंट। वैनिश, बैनिश, समाज से निकाल देना, किसी जगह से निकाल देना। अंडरस्टैंड? दाग धब्बा निकल गया, वैनिश हो गया। इंसान ही निकल गया समाज से, बैनिश हो गया। अबे बैनिश अगर देखो तो बैन से ही तो लिया गया। बैन कर दिया तुम्हें बैनिश में। ज्यादा वर्ड मिल रहा है, ले नहीं पाओगे इतना सारा वर्ड्स है। यस, पीठ पे एंटर बजा के उसके बाद फिर एग्जैक्टली नमक लगा देते। दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सॉल्ट टू इंजरी। घाव पे नमक छिड़कना, सॉल्ट टू इंजरी। और एक होता है इंसल्ट टू इंजरी। जमीन में गाड़ के पत्थर भी मार देते गर्दन। अरे वाह, दैट इज कॉल्ड स्टोन पेल्टिंग। तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ फोर फादर्स पनिशमेंट। फोर फादर्स मतलब 4 पिता नहीं, पूर्वज। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न पनिशमेंट्स, अभी जो चल रही है। एक तो हमारा जो हम डिमांड करते रहते हैं फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, गिव द कैपिटल पनिशमेंट।
which is called hang punishment. फांसी की सजा, right? सजाए मौत. Lifetime imprisonment, उम्र कैद. Forfeiture प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, ये भी चल रहा है. बुलडोजर, अब तो बुलडोजर भी हाँ, राइट. फॉर फीचर प्रॉपर्टी, ये अभी तो नहीं चल रहा है. अक्सर आपने सुनते होंगे कि काला कुआं, पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते थे, ब्लैक पानी, काला पानी, ऐसा बोल, काले पानी की सजा हो गई है ना. कन्फाइनमेंट बोलते हैं उसको, मतलब ऐसी जगह डाल देना जहां पे दुनिया से आपको कोई कनेक्शन ना हो. दैट्स कॉल्ड कन्फाइनमेंट. आपको कन्फाइन कर दिया गया कहीं. तो कन्फाइनमेंट इज अ काइंड ऑफ काला पानी, विच मीन्स यू आर सिंगल, आप अकेले हैं, दुनिया से नो कनेक्शन. सुधार के लिए भेज देना, नशा मुक्ति केंद्र, सुधार केंद्र. अब 4 अपराधियों में एक जो है पाया गया, ही वॉज अ जुवेनाइल, निर्भया केस में. उसको जो है अंडर रिहेबिलिटेशन डाल के फिर उसको निकाल. रिहेबिलिटेशन मतलब सुधार, सुधारक केंद्र. इसमें सेंटर लगा दीजिए, यू कैन यूज सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर. यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड हार्ड कोर पनिशमेंट और दिस इज कॉल्ड 3rd डिग्री. पिटाई होना, फिजिकल प्रताड़ना, खूब जबरदस्त पिटाई जेल के अंदर. कॉर्पोरल पनिशमेंट या हार्ड कोर पनिशमेंट, दीज आर फिजिकल प्रताड़ना. थर्ड डिग्री वो हम लोग ऐसे ही बोलते थे. हाँ, मतलब ऐसा कुछ इसका कोई टर्म नहीं है, ऐसे लोग बोल देते थे. थर्ड डिग्री टॉर्चर, दिस गॉट फेमस. कॉर्पोरल एंड हार्ड कोर एंड 3rd डिग्री, these 3 words are used for physical torture. It means लाठी, डंडा, घूसा, मुक्का, करंट, all these are corporal punishment. करंट लगा देंगे, यहाँ पैर पे मारेंगे, नाखून खींच लेंगे, बर्फ की सिल्ली. हाँ, आप इतना खुश हो रही हैं. अरे ये what is the next sentence? If you do crime, all right, you will be punished. If you do physical harassment and exploitation, you will get hang till death, capital punishment, lifetime imprisonment, जो भी आपको लगे. If you loot, you will go behind the bars. ये कह रहे you will be rich. राज पांडे ये सब सीखोगे. All right. If you mentally torture somebody, you will get punishment. If you murder, you will get lifetime hang punishment, capital punishment. If you beat someone, Majnu fell in love, what kind of punishment he got? Stone pelting. In Bulandi movie, what kind of punishment he got? Banishment. And when we wash our clothes, vanish. That's great. Okay. When we call somebody and say for money, that's called extortion. Well said. When we break the wall and loot, burglary. It is called burglary, right? Okay. That's very nice. That's very nice. All right. When we get the punishment of being alone and disconnected from the world, if you become one of the highest advocate of India, Attorney General of India. Attorney General of India, that's great. If you take your license from the Bar Council of India, you become advocate. If you are fighting for the social cases, you will be called public prosecutor. Public prosecutor. There are how many high courts in India? 25 high courts in India. Right? You got it? That's interesting. There are how many sections in IPC? 511. 511. There are how many sections in CRPC?
531. Very good. Fantastic. Which is the highest and largest High Court of India? Allahabad High Court. That is very nice. Very nice. If the government is going to take your property for future property. Very nice. Fantastic. If you get a punishment from the elephant, that is called? Earlier there was a cutting body punishment. What was that? Sawing. आरी से काट देना. Sawing, right?